1 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं की सारणी। देखिए, सबसे छोटी 2 संख्या समअभाज्य संख्या है। अगर 2 को मैं अभाज्य संख्याओं में लूँगा तो 2 के पहाड़े में जितनी संख्या आएंगी वो संख्याएं कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती। 3 अभाज्य संख्या है और 3 से अलावा अगर 3 के पहाड़े में जो भी संख्या आएंगी वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती हैं। 5 ले रहा हूँ तो 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 अभाज्य संख्या है तो 5 के पहाड़े में जो भी संख्या आएंगी वो भी एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 7 है, ये अभाज्य संख्या है। 7 के पहाड़े में जो भी संख्या आएंगी वो कभी भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इसी तरह से 100 तक की जो संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं गोले में। गोले वाली जितनी संख्याएं ये सभी अभाज्य संख्या हैं। इनके पहाड़े में जो संख्या आती है वो अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, बाकी सभी अभाज्य संख्या आती है। प्रश्नावली की तैयारी अपनी 3.2 है। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि दो संख्याओं का योग सदैव सम संख्या होता है या विषम होता है। तो जब वो दोनों कैसी हो, विषम संख्या हो। एक बार तो ये बताना है कि जब दोनों संख्या विषम हो तो, एक बार ये बोलना है कि जब दोनों संख्या सम हो तो। दोनों कंडीशन बतानी है। पहले कंडीशन बता रहे हैं हम कि 2 संख्याओं का योग सम कब होता है, जब हम विषम संख्या को जोड़ते तब। जोड़ते तो चेक करो, देखो मैं 1 और 3 विषम संख्या ले ली मैंने, 1 और 3 विषम संख्या ले ली। अब 1 और 3 विषम संख्या को जोड़ूंगा तो उत्तर क्या आ रहा है मेरा, सम आ रहा है 4। ऐसे ही 3 और 5 को जैसे मैं जोड़ूंगा, विषम संख्या है दोनों, तो आंसर किस में आएगा मेरा, विषम संख्या में ही आएगा। आगे देखो, इसलिए हमको पता चल रहा है कि इस बात से कि जब 2 विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमारा आंसर हमेशा सम संख्या ही होता है। इसी का दूसरा देखिए, अब अगला बोल रहा है कि जब दो संख्याओं का योग सम होता है तो जब दोनों संख्या सम ले लेते हैं, दोनों संख्या कैसे लेंगे हम, सम लेंगे। अब की बार पहले हमने विषम संख्या लिए, अब हमको सम लेनी है दोनों। तो सम संख्या देखो 2 भी होती है, 4 भी होती है ना, 2 भी होती है और 4 भी होती है। अभी बोला मैंने कि 2 सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा मेरा, सम ही आएगा। जब दो सम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या ही प्राप्त होती है। 2 को 4 को जोड़ा तो क्या है मेरा, 6 सम संख्या विषम है, सम आ रहा है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन से हमारा कि सत्य असत्य बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का जोड़ो आपस में, लगातार 3 विषम संख्याओं को जोड़िए, क्या आपका आंसर सम आता है विषम आता है। तो 3 लगातार विषम संख्याओं का योग, देखिए जैसे मैंने 3, 5 और 7 विषम संख्या ले ली, अगर इनको जोड़ूंगा आपस में तो मेरा आंसर विषम संख्या ही आता है। इधर 1, 3 और 5 को विषम संख्या ले ली, इनको मैं जोड़ूंगा तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 आ रहा है। 9 एक समय है, विषम संख्या है, विषम संख्या है, इसलिए कथन मेरा क्या है, असत्य है। क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि 3 विषम संख्याओं को जोड़ा जाए, 3 विषम संख्या को जोड़ा जाए तो विषम संख्या आंसर आता है, जबकि हमारा आंसर किस में है, विषम संख्या हमारा है। इसी तरह से आगे देखो कि जब 2 विषम संख्या जैसे और ले लेते हैं, जैसे जब 2 विषम संख्या ले लेते हैं और 1 सम संख्या लेनी पड़ेगी, 2 तो विषम लेनी है, 1 सम संख्या लेनी है, तो इनको आपस में जोड़ा जाएगा तो हमारा आंसर किस में आना चाहिए, सम संख्या ही आना चाहिए। जब 2 विषम संख्या और 1 सम संख्या को जोड़ेंगे मिला करके तो आंसर हमारा सम संख्या ही आना। देखिएगा, मैं पहले देखो 2 विषम संख्या ले रहा हूँ, 1 और 3 विषम संख्या हैं, तो मैं ये कह रहा था आपसे कि 2 विषम संख्याओं और 1 सम संख्या का योग सम संख्या ही होता है या नहीं, सत्य का सत्य बताना है। तो 2 विषम संख्या मैंने 1 और 3 ले ली,
और एक सम संख्या मैंने 2 ले ली, जोड़ने पे क्या आएगा मेरा 6। बताइए मेरे को 1, 3 और 2 को जोड़ने पर मेरा आंसर 6 आ रहा है। सम है कि विषम है? सम आता है। इसी तरह से अगला देखें, 2 विषम संख्या 3 और 7 ले ली, एक सम संख्या मैंने 4 ले ली, इनको मैंने जोड़ा तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? सम संख्या ही आ रहा है 14। अब मेरे को ये बताइए, जब मैं 2 विषम संख्या को और एक सम संख्या को जोड़ूंगा तो मेरा आंसर सम संख्या ही आता है कि नहीं? आता है। इसलिए कथन क्या है? सत्य है। अगला बताइए आप कि 3 विषम संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए तो उत्तर विषम संख्या ही आता है या नहीं? ये कथन सत्य का सत्य, ये बताना है। तो देखिए 1, 3 और 5 विषम संख्याएं हैं, इनको 5 आपस में गुणा कर, देखो 5 3 15, 15 एकम 15, अगर इनको आपस में गुणा किया तो मेरा 15 आंसर आ रहा है। क्या हमारा आंसर सम है कि विषम है? विषम है। इसलिए और देख लिए 3, 5, 7 ले ली विषम संख्याएं हैं, आपस में गुणा करो 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। अच्छा 105 मेरा आ रहा है, जो सम है विषम है? विषम ही है ना, इसलिए कथन क्या है मेरा? सत्य है। और देखिए, और यह है कि किसी सम संख्याओं का योग किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए, किसी सम संख्या को 2 से भाग देते हैं तो हमेशा विषम संख्या ही भाग कहलाता है। कमर किसी सम संख्या में अगर 2 का भाग देते हैं तो हमेशा हमारा आंसर भागफल जो आएगा वो विषम संख्या ही होता है या नहीं? देखिए मैं चलो सम संख्या देख के बता रहा हूँ कि सम संख्या 2, 4, 6, 8 यही होती हैं। अच्छा, अब अगर मैं 2 में 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग देने कहा था ना, अगर मैं 2 में 2 का भाग दूंगा 2 एकम, एक बार जा रहा है। अगर मैं 4 में 2 का भाग दूंगा 2 दूनी के 4, अगर 6 में दूंगा तो 2 तिया 6, 8 में दूंगा तो 2 चौके 8, 10 में दूंगा 2 का भाग तो 2 पंजे 10। अब एक बात देखिए कि मैंने 2 ऊपर जो विषम सम संख्या लिए है, 2 सम संख्या है, 4 विषम संख्या है, 6 विषम संख्या है, 8 भी है, 10 भी है, ये सारी सम संख्या हैं। अगर मैं 2 का भाग दूंगा, अगर मैं 2 का भाग दूंगा तो मेरा देखिए 2 में भाग दिया तो 1 आया, मेरा सम संख्या है, विषम संख्या है, विषम है ना। और 4 में 2 को दे तो सम संख्या आ गई ना, फिर वो 6 में दे रहा तो फिर वो विषम संख्या आ गई। तो मेरे को एक बात दिख रही है कि ये ज़रूरी नहीं है, ये कथन क्या है मेरा? असत्य है। असत्य कारण दो, क्यों? क्योंकि जब 2 हम जानते हैं कि किसी विषम संख्या किसी सम संख्या में, क्योंकि जब किसी सम संख्या में जब हम 2 का भाग देते हैं तो हमारा भागफल जरूरी नहीं है कि विषम संख्या ही आवे, सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। देखो मैंने दिखा दिया, तो जरूर नहीं है कि विषम संख्या ही हमारा आंसर है। यहाँ पर विषम संख्या आ गई, ठीक है, यहाँ पर तो नहीं आया ना, यहाँ पर 4, 2 आया, विषम संख्या आंसर आ रहा है। तो भागफल को जरूरी नहीं है कि सम संख्या में 2 का भाग देते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमारा आंसर है जो सम संख्या ही आवे, विषम संख्या भी हो सकता है, सम संख्या भी हो सकता है। इसलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सभी आवाज़ संख्या विषम है, सभी आवाज़ संख्याएं विषम है। बताइए कि सभी आवाज़ संख्या विषम होती हैं। ये कथन क्या है मेरा? असत्य है। क्या है मेरा? असत्य है। क्यों है? देखिए असत्य है इसलिए क्यों है, क्योंकि आवाज़ संख्याओं में 2 भी एक क्या है? सम संख्या होती है ना, और जो क्या है सबसे छोटी संख्या भी होती है और सम संख्या भी होती है। ध्यान रखना, आवाज़ संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2, और सम संख्या भी क्या होती है? 2 ही होती है। इसके अलावा 2 के अलावा और कोई अंक ऐसा नहीं है जो सम संख्या हो और आवाज़ संख्या मानी जाती है, 2 के अलावा नहीं है कोई भी। तो इसलिए कथन क्या है? असत्य है। इसलिए अगर क्वेश्चन है छठा, आवाज़ संख्या का कोई गुणनखंड नहीं होता है, क्या ये सही है? ये कथन क्या है? ये असत्य है। क्या है? असत्य। क्यों है? देखिए जैसे मैंने आवाज़ संख्या ले ली, 2 ले ली,
3 ले ली, 5 ले ली, 7 ले ली और ले ली। अगर मैं 2 में देख 2 का गुणनखंड करूँगा तो 2 में 1 के पहाड़े में 2 आता है और 2 के पहाड़े में 2 आता है। तो देखिए 1 और 2 है दोनों, 1 और 2, 1 और 2 है तो 2 गुणनखंड कर दिया, तो इनका गुणनखंड हो सकते हैं ना। ऐसे ही 3 का गुणनखंड किया मैंने, 1 और 3 आ रहे हैं दोनों, 1 और 3, 1 और 3 आ रहे हैं, 1 और 3, ये भी क्या है हमारे गुणनखंड हो गए। तो अभाज्य संख्या 5 भी अभाज्य संख्या, इसको गुणनखंड किया तो 1 और 5 यानी कि 1 के पहाड़े में 5 आता है और 5 के पहाड़े में 5 आता है। तो इसलिए हमको पता ये कथन क्या है हमारा असत्य है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं को हम गुणनखंड कर सकते हैं। इसके बाद 7वां क्वेश्चन से देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7वां देखो, 7वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग सम संख्या होता है क्या। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सम संख्या होता है या नहीं। देखिए ये कथन क्या है मेरा असत्य है। देखिए मैं थोड़ी देर देखो असत्य क्यों है, क्योंकि 2 और 3 को मैं जोड़ूंगा तो मेरा आंसर क्या आता है 5 आता है। सम है कि विषम है, विषम है ना। इसी तरह 3 और 5 को मैं जोड़ूंगा तो 8 आता है, ये सम आ रहा है ना। 2 और 3 को मैंने जोड़ा तो मेरा आंसर क्या आया विषम। और जब मैं 3 और 2 को जोड़ूंगा 5 को जोड़ूंगा तो मेरा 8 आ रहा है जो सम संख्या आती है। और 2 और 5 को मैं जोड़ूंगा तो 7 आता है, ये भी मेरे क्या है विषम है। तो एक बात दिख रही है मेरे को कि 5 और 7 को जोड़ा तो 12 आता है, 7 को 11 को जोड़ूंगा ये दोनों विषम अभाज्य संख्या हैं, लेकिन आंसर मेरा 18 आ रहा है 7 और 11 में। तो ये क्या है मेरी सम संख्या थी। तो मुझे एक बात दिख रही है कि जब 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उसका आंसर क्या होता है सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। क्यों, कारण दे दो। क्योंकि 2 अभाज्य संख्या हैं, जैसे ये दोनों अभाज्य संख्या, अगर मैं 2 अभाज्य, देखो मेरी सबसे छोटी सम संख्या कैसी होती है अभाज्य संख्या में 2 होती है। अगर मैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या को 2 के साथ में किसी संख्या को अभाज्य संख्या को जोड़ूंगा तो मेरा आंसर विषम संख्या ही आएगा। दोबारा सुनो, जब किसी सम अभाज्य संख्या सबसे छोटी संख्या सम अभाज्य संख्या 2 है मेरी, तब 2 सम अभाज्य संख्या है, अगर इस 2 के साथ मैं किसी भी दूसरी अभाज्य संख्या में जोड़ूंगा तो मेरा आंसर विषम संख्या ही आएगा। और इसके अलावा 2 को छोड़ करके अगर 2 को मैं छोड़ दूं और किसी भी अभाज्य संख्या को जोड़ूंगा आपस में तो मेरा आंसर विषम संख्या आएगा। ठीक है, इसलिए आगे देखिए, केवल 2 ही एक सम संख्या होती है क्या, समअभाज्य संख्या, केवल 2 ही एक समअभाज्य संख्या होती है क्या। हाँ, यह कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है तो 2 ही होती है, 2 के अलावा और कोई सम संख्या होती भी नहीं है। आगे देखिए, सभी सम संख्या 9वां पाठ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का, सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है क्या, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती है क्या। यह कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि जैसे सम संख्या 2, 4, 6, 8 होती है ना। तो एक बात बताइए, इसमें 2 है जो सम संख्या है ना, और 2 संख्या क्या मानते हैं, 2 को अभाज्य संख्या मानते हैं ना इसको। इसलिए हम कहते हैं कि 2 संख्या सबसे छोटी संख्या सम संख्या होती है, लेकिन ये संख्या मैं अभाज्य संख्या मानता हूँ। उसको क्या मानते हैं हम, अभाज्य संख्या। इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या क्या हो जाएगी एक, ये कथन असत्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सम संख्याओं में 2 एकमात्र ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या होती है, बाकी सभी भाज्य होती हैं 2 के अलावा बाकी सभी संख्या भाज्य होती हैं, लेकिन 2 नहीं होती है। ठीक है, इसलिए कथन क्या है हमारा असत्य है। इसलिए अगला देखो 10वां पाठ, लास्ट पाठ है, 2 सम संख्याओं का गुणनफल। 2 सम संख्या गुणनफल मतलब 2 संख्याओं को 2 सम संख्याओं को गुणा करो आपस में। हमारा आंसर हमेशा सम संख्या ही होता है या नहीं। सवाल क्या कह रहा है, 2 सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम संख्या होता है या नहीं। इसलिए यह कथन सत्य है। क्यों, क्योंकि 2 सम संख्या के 2 और 4 ले लिया, 2 और 4 को मैंने गुणा किया तो 2 तो कोई 8 होते हैं, और 8 हमारी क्या एक सम संख्या है ना।
अच्छा अगली संख्या 4 छेदीमन सम संख्या। 4 छको आपस में गुणा 4 छकी 24 सम संख्या होती है। इसलिए हमको पता है कि जब दो संख्याओं को मैं सम संख्याओं में गुणा करूंगा तो मेरा आंसर सम संख्या ही आता है, इसलिए कथन मेरा सत्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है तीसरा, जो अगली वीडियो में देख। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है कि 13 और 31 दो अंकों की अभाज्य संख्या है। दो अंकों की अभाज्य संख्या दे दी उसने 13 31 में 1 और 3 अंक हैं। 31 में भी 1 और 3 और 1 वो है अंक है। अब मेरे को ये बताइए 13 31 में अगर आपस में इनका अंक बदल दिए जाएँ, 13 31 के 13 का उल्टा 31 कर दिया जाए तो अभाज्य संख्या बनती है ना। इसी तरह से 1 से लेकर के 100 तक की ऐसी कौन सी कितनी संख्याएँ हैं जिनको जो अभाज्य संख्या भी होती हैं और इनका अंक बदल दें तो क्या बनेगा हमारा, अंक बदलेंगे तो भी वही। और उदाहरण ले रहा हूँ मैं, जैसे 17 है, 17 अभाज्य संख्या है, 17 का अंक बदल दे 71 बन जाएगा। 71 भी हमारी अभाज्य संख्या है ना। और संख्या ले लो 37 है, और संख्या है मेरी 37 अभाज्य संख्या है। अगर इनका अंक बदलूँ 73 हो जाएगा। 73 मेरी क्या है, अभाज्य संख्या है। और देखो 79 ले ली, 79 मेरी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर इनका अंक बदल दूंगा आपस में तो 97 हो जाएगा, और 97 क्या है मेरा, अभाज्य संख्या है। इस तरह से 1 से 100 तक की। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मेरा कि 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं को लिखिए। 20 से छोटी अभाज्य संख्या मैंने लिख लिया 2 3 5 7 11 13 17 और 19। ये सभी संख्या मैंने कौन सी लिखी है, 20 से छोटी है। अभाज्य संख्या देखो, अभाज्य संख्या 4 6 8 नहीं भाज्य में, सॉरी भाज्य संख्या लिख रहा हूँ मैं 20 से छोटी। 4 6 8 9 भी है, 10 भी है, 12 भी है। ठीक है, 12 के बाद 14 है, 15 भी है भाज्य संख्या, 16 है, 18 है। ये सभी 20 से छोटी भाज्य संख्या होती है। इसी के बाद अगला है क्वेश्चन 1 से 10 तक की संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है वो बतानी है। 1 से 10 तक की। अब मैं पहले 1 से 10 तक की आपको मैं पहले अभाज्य संख्या बता रहा हूँ। 2 3 5 7 बस 2 3 5 7 यही है ना। अब इसमें से आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो बड़ी संख्या है 2 3 5 7, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 ही है ना मेरे पास में 10 तक की में, तो मेरा 7 ही आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन तीसरा, चौथा और पाँचवा है। छठा कल अगली वीडियो में।